डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया, तो सबसे पहले हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया के दो हिस्से होते हैं, एक होता है अभिकारक और दूसरा होता है उत्पाद। अभिकारक क्या होता है? जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अभिकारक। उत्पाद जिन पदार्थों का रासायनिक अभिक्रिया में निर्माण होता है, यानी जो नए पदार्थ बनेंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे, उत्पाद। ठीक है। अभिकारक को हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड को और उत्पाद को हम लिखते हैं हमेशा राइट हैंड साइड के लिए। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे हमने बनाया वाटर, तो H2 + O2 गिव राइज टू वाटर। तो H2 और O2 ये हमारा कंप्लीट क्या है, अभिकारक है। ये हमारा कंप्लीट क्या है, अभिकारक। और वाटर क्या है, हमारा उत्पाद। तो देखिए H2 + O2 को हमने कहाँ लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड में, और वाटर को हमने कहाँ लिखा है, राइट हैंड साइड में। अब हमें कैसे पता लगेगा कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं हुई है? ठीक है, तो हम कैसे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया में नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण तो होता ही है, साथ साथ देखिए जो अभिकारक होता है उसकी अवस्था में परिवर्तन होकर नया पदार्थ बनेगा, रंग में परिवर्तन होगा, तापमान में परिवर्तन होगा, और क्या होगा, गैस का उत्सर्जन होगा। ठीक है। अभी हमने एक एग्जांपल देखा था H2 + O2 का। H2 + O2 का हमने एक एरो के द्वारा दर्शाया था कि H2 + O2 एरो। ठीक है। ये एरो हमारा क्या दर्शाती है, ये एरो दिखाती है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो रही है, तो यानी डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन कौन दिखाएगा, एरो। और क्या दिखाता है ये एरो, और क्या फंक्शन है इस एरो का, तो ये एरो हमारा रिएक्शंस जो है वो किन परिस्थितियों में हुई है, यानी उसके ऊपर कितना टेम्परेचर हमने दिया है, कितना प्रेशर हमने दिया है, किस एंजाइम के प्रेजेंस में हुई है, कैटलिस्ट कौन सा यानी उत्प्रेरक कौन सा लगाया है। जिन परिस्थितियों में रिएक्शन होती है वो हम कहाँ लिखते हैं, एरो के या तो ऊपर या नीचे। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा रासायनिक समीकरण। तो समीकरण जो है वो दो तरह से होते हैं, एक होता है शब्द समीकरण और दूसरा होता है रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण हम देखते हैं, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, उसको शब्द की फॉर्म में, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जैसे वाटर का एग्जांपल ले रहे हैं हमने, H2 + O2 देखा था, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, इन्होंने क्या बनाया, वाटर। तो ये हमने क्या लिखा है, शब्द की फॉर्म में लिखा है, इंग्लिश में कहें तो वर्ड की फॉर्म में। लेफ्ट हैंड साइड लिखा अभिकारक है, राइट हैंड साइड लिखा उत्पाद। तो ये हमारा क्या है, शब्द समीकरण। अगर हमें इसे रासायनिक समीकरण में लिखना है तो हमें प्रत्येक को किस में दिखाना पड़ेगा, हाइड्रोजन को हमने सिंबल की फॉर्म में दिखाया, यानी प्रतीक की फॉर्म में दिखाया H2, ऑक्सीजन को हमने प्रतीक की फॉर्म में दिखाया O2, गिव राइज टू वाटर, कौन सी साइड लिखा हमने, राइट हैंड साइड, उत्पाद। ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा क्या किया जाता है, हमें दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण के लिखते हैं हम, क्या लिखते हैं कि तत्वों के प्रतीक या रासायनिक सूत्र की अवस्था में लिखा जाता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है उसमें कौन कौन से तत्व यूज हुए, उनको उनके प्रतीक के द्वारा, जैसे हमने यहाँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यूज हुआ था तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन लिखा उनके प्रतीक के द्वारा, और रासायनिक सूत्र वाटर। ठीक है। एक और रिएक्शन हम देखते हैं, जैसे जिंक प्लस H2SO4। ये जिंक, हमने जिंक का रासायनिक सूत्र लिखा Zn प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का हमने सूत्र लिखा H2SO4 गिव राइज टू जिंक सल्फेट प्लस वाटर। ठीक है। ये हमारे क्या हो गया, अभिकारक हो गए, ये हमारा क्या हो गया, उत्पाद। तो ये हमारा क्या हुआ, पूरा रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक समीकरण। अभिकारक और उत्पादों के साथ अब ये क्या है, इनकी भौतिक अवस्था भी लिखी जाती है। भौतिक अवस्था, जैसे जिंक है हमारा, सॉलिड है, लिक्विड है, किस फॉर्म में हमने लिया है, तो सॉलिड फॉर्म में लिया है, तो ये क्या हो गई, इसकी भौतिक अवस्था। ठीक है। H2SO4 है, लिक्विड फॉर्म में लिया है तो हमने, ये क्या होगी, इसकी भौतिक अवस्था। ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट जो बना है वो हमारा किस फॉर्म में बना है, सॉलिड। हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म में बनेगी, गैस की फॉर्म में। ठीक है। तो सॉलिड को हम किससे लिखते हैं, S ठोस, L स्मॉल l हमारा क्या दिखा रहा है, द्रव, G हमारा क्या दिखाती है, गैस, और एक और फॉर्म होती है एक्वस। ठीक है। ठीक है, जलीय विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वस। ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया को हम कैसे संतुलित करते हैं, संतुलित करने का मतलब क्या है कि हमारे अभिकारक में कितने तत्व थे, मतलब जो तत्व हैं उनके कितने परमाणु, हमारे संख्या कितनी थी, हमारे परमाणुओं की संख्या, और उत्पाद में हमारे परमाणुओं की संख्या कितनी थी। ठीक है। यानी दोनों की, अभिकारक में परमाणु भी समान होने चाहिए और उत्पाद में भी परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए, वो हमारी क्या कहलाएगी, संतुलित अभिक्रिया। ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे हमने पहली रिएक्शन पढ़ी H2 + O2 वाटर। अभिकारक में हम देखते हैं हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं, 2, देखिए ऊपर क्या 2 हैं। ऑक्सीजन में हम देखते हैं ऑक्सीजन
ऑक्सीजन को हम देखें तो O2 हमने लिखा था, यानी ऑक्सीजन कितना है हमारे पास 2। उत्पाद में हम देखें तो हाइड्रोजन हमारे पास 2 है और ऑक्सीजन हमारे पास कितना है 1। ठीक है, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इस ऑक्सीजन को हाफ बना दें, यानी ये 2 हैं इसको 1 बनाएं, तो ये 1 1 हो जाएंगे, प्रोडक्ट में भी 1, उत्पाद में भी 1 और अभिकारक में भी 1। या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, दोनों ही हम करके देखते हैं। पहले हमने क्या किया, H2 + O2 हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन हमारे पास कितने हो जाएंगे 4 और ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन हमारा संतुलित हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यानी अभिकारक में भी 2, उत्पाद में भी 2, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास 2 थे, हाइड्रोजन हमारे पास 4 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास 2H2 हो जाएगा, यानी 4 हाइड्रोजन हो गए, ऑक्सीजन हमारे 2 हैं, 2H2 रिएक्शन बैलेंस्ड हो गई। ठीक है, या हम हाफ़ कर सकते हैं। हाफ़ कैसे करेंगे, हमने कहा था ना आइदर या तो हम इसको हाफ़ करें, या हम क्या करें, यहाँ पे हमने कहा था कि या तो हम इसको हाफ़ करें या फिर यहाँ इसको या तो हम हाफ़ कर दें यानी 1 बना दें, या फिर इसको 2 बना दें। इसको 1 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हाफ़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1/2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2 × 2 1 आ गया, यानी रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। अब रिएक्शन बैलेंस्ड कैसे करते हैं हम, स्टेप टू स्टेप करते हैं। ये तो मैंने आपको सिंपल ही करके दिखा दिया। इसका एक मेथड होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। जैसे आपकी NCERT की जो बुक है साइंस की, उसमें दिया हुआ है एक रिएक्शन, जैसे आयरन + वाटर, ठीक है, Fe3O4 + H2 गैस हमारी निकलती है। ठीक है, तो स्टेप टू स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या होता है कि जो भी रासायनिक सूत्र के फॉर्म में, यानी रासायनिक समीकरण जो हमें दिया गया है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर लेते हैं, बॉक्स में। और बॉक्स में क्यों बंद किया जाता है, ताकि इसके अंदर जितने भी परमाणु उनके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ ना हो, कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है, ये है पहला स्टेप। उसके बाद दूसरा स्टेप में हम क्या करते हैं, अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या को नोट कर लेते हैं कि कितने कितने अभिकारक में कितने परमाणु हैं और उत्पाद में कितने हैं। जैसे हम इस रिएक्शन में देखते हैं आयरन, तो हम देखते हैं अभिकारक में आयरन कितने हैं 1, उत्पाद में हमारे पास कितने हैं 3। दूसरा हम देखते हैं हाइड्रोजन हमारे पास अभिकारक में कितने हैं 2, उत्पाद में हमारे पास कितने हैं 2। ऑक्सीजन हमारे पास अभिकारक में कितने हैं 1 लिखे हमने, उत्पाद में हमारे पास कितने हैं 4, तो 4 लिखे। तीसरा स्टेप हम क्या करते हैं, जो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व होते हैं उसको हम लोग सबसे पहले बैलेंस्ड करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, कितनी है ऑक्सीजन 4। यहाँ देखिए ऑक्सीजन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4 है, यानी उत्पाद में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, तो हम अभिकारक में भी ऑक्सीजन को 4 बनाएंगे। अब अभिकारक में हमें 4 बनाने के लिए हम देखते हैं वाटर के साथ ऑक्सीजन है, यानी H2O है पूरा, इसको हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको 4 से मल्टीप्लाई करते ही हमारे पास हाइड्रोजन पे कितने हो गए 8, ऑक्सीजन 4 हो गई, 4 है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गए, यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये पूरे 8 हो जाएंगे। तो मैंने क्या किया, हाइड्रोजन को 4 से H2 जो गैस थी उसको भी हमने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्या बन गए 8। ठीक है, अब हमारे पास N संतुलित कौन सा रह गया, जो संतुलित नहीं है वो हमारे पास कौन सा रहा, आयरन। अब हम आयरन को भी क्या करते हैं, आयरन को यहाँ पे 1 है, यहाँ पे आयरन 3 है, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, यहाँ भी 3 हो जाएंगे और यहाँ भी 3 हो जाएंगे। हमने 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारी रिएक्शन क्या बनी, जब हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो हमारी रिएक्शन क्या बनी, 3Fe + 4H2O रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Fe3O4 + 4H2। इसके बाद हम देखते हैं क्या ये बैलेंस्ड है, अभिकारक में जितने हमें चाहिए थे, जितने अभिकारक में जितने आयरन के परमाणु हैं क्या उत्पाद में भी उतने ही है। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के देखते हैं। तो हम देखते हैं आयरन अभिकारक में कितने हैं 3, आयरन उत्पाद में कितने हैं 3, हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 8, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 4। ठीक है, एक लास्ट स्टेप हमारे पास रहता है भौतिक अवस्था लिखना। तो हमें पता है आयरन हमें किस फॉर्म में मिलता है, सॉलिड की फॉर्म में, यानी या तो पाउडर की फॉर्म में मिलेगा या ठोस मिलेगा। दूसरा हमें वाटर क्या है हमारा, वाटर या तो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा या भाप की फॉर्म में, गैस की फॉर्म में। तो यहाँ पे हमने किस फॉर्म में लिया, गैस की फॉर्म में। उसके बाद है Fe3O4, ये हमारे किस फॉर्म में मिलेगा, सॉलिड फॉर्म में। उसके बाद हाइड्रोजन H2 यानी गैस है, ये गैस। ठीक है, अब एक और फॉर्म रहेगी, हमने एरो के ऊपर
क्या एरो हमने लिखा था। एरो हमने क्या कहा था कि एरो क्या काम करता है, एक तो डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन दिखाता है, दूसरा कोई भी परिस्थितियाँ होती है, जिन परिस्थितियों में रिएक्शन होती है वो या तो इसके ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, परिस्थितियाँ, जैसे ताप है, दाब है, ठीक है। इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।